करूं पुकार सुन योगुनी मीता, करूं पुकार सुन योगुनी मीता, करूं पुकार सुन योगुनी मीता, करूं पुकार सुन योगुनी मीता। बिन हरि भगत सर्व दुख रीता, बिन हरि भगत सर्व दुख रीता, बिन हरि भगत सर्व दुख रीता, बिन हरि भगत सर्व दुख रीता। पाद मुपाद छोड़ मुनि ज्ञानी, पाद मुपाद छोड़ मुनि ज्ञानी, पाद विवाद छोड़ मुनि ज्ञानी, पाद विवाद छोड़ मुनि ज्ञानी। एक नाम घर करो पछानी, एक नाम घर करो पछानी, एक नाम घर करो पछानी, एक नाम घर करो पछानी। छिन छिन गाओ छिन छिन ध्याओ, छिन छिन गाओ छिन छिन ध्याओ, छिन छिन गाओ छिन छिन ध्याओ, छिन छिन गाओ छिन छिन ध्याओ। प्रेम परित अमर पद पाओ, प्रेम परित अमर पद पाओ, प्रेम परित अमर पद पाओ, प्रेम परित अमर पद पाओ। तुच्छ जीवन जगत में जानो, तुच्छ जीवन जगत में जानो, तुच्छ जीवन जगत में जानो, तुच्छ जीवन जगत में जानो। सार नाम साहब पहचानो, सार नाम साहब पहचानो, सार नाम साहब पहचानो, सार नाम साहब पहचानो। एक परमेश्वर सर्व आधार, एक परमेश्वर सर्व आधार, एक परमेश्वर सर्व आधार, एक परमेश्वर सर्व आधार। सिमर सिमर तिस बारंबार, सिमर सिमर तिस बारंबार, सिमर सिमर तिस बारंबार, सिमर सिमर तिस बारंबार। अक्टूबर 1885 का वक्त था। रामकृष्ण परमहंस
उस समय कलकत्ता में निवास कर रहे थे। उस वक्त उनके गले का कैंसर डेवलप हो चुका था और एक अपने ही शिष्य घर पर उनका इलाज हो रहा था। उसी समय उनके कई शिष्य मौजूद थे, जिसमें एक उनके शिष्य ईशान मुखोपाध्याय वो भी वहाँ बैठे हुए थे। ये जो ईशान उनके शिष्य थे, ये ईश्वर भक्त तो थे ही, साथ में दानी भी बहुत थे। इनका हाल ये था कि जो इनको पेंशन मिलती थी उसके अलावा भी कर्ज लेकर भी दान कर देते थे। तो उनकी गृहस्थ में रहते हुए भी यह हालत देखकर रामकृष्ण परमहंस ने उनका उदाहरण लेते हुए एक संदेश अन्य शिष्यों को दिया। वो संदेश जरा ध्यान से सुने। सत्पुरुषों की जो मूल बात है वही हमारे अंदर त्याग और प्रेरणा पैदा करती है। रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं ईशान से, जो संसारी व्यक्ति ईश्वर के चरणों में भक्ति करके संसार का काम करता है, वो धन्य है, वो वीर है। जैसे किसी के सिर पर दो मन का बोझा रखा हुआ हो और एक बारात जा रही हो, इधर तो सिर पर इतना बड़ा बोझा है, फिर भी वो खड़े होकर बारात को देखता है। इस प्रकार संसार में रहना बिना अधिक शक्ति के नहीं होता। जैसे पाकाल मछली रहती तो कीच के भीतर है, परंतु उसकी देह में कीच छू नहीं जाती। जिस प्रकार पनडुब्बी एक पक्षी होता है, जिस प्रकार पनडुब्बी पानी में डुबकियां लगाया करती है, परंतु एक ही बार परों को झाड़ने से फिर पानी नहीं रह जाता। परंतु संसार में यदि निर्लिप्त भाव से रहना है तो कुछ साधना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहना जरूरी है। 1 वर्ष के लिए हो या 6 महीने के लिए, अथवा 3 महीने के लिए हो या महीने भर के लिए, उसी एकांत में ईश्वर की चिंता करनी चाहिए और मन ही मन कहना चाहिए, इस संसार में मेरा कोई नहीं जिन्हें मैं अपना कहता हूं। वे 2 दिन के लिए हैं, भगवान ही मेरे अपने हैं, वे ही मेरे सर्वस्व हैं। हाय किस तरह से उन्हें पाऊं। तो ये एक संक्षिप्त प्रेरणा है रामकृष्ण परमहंस के अपने शिष्यों के लिए, जो वहां उपस्थित थे। वो सारे के सारे गृहस्थी शिष्य। तो एक बात तो वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसी के सिर पर 2 मन का बोझा रखा हुआ हो और एक बारात जा रही हो, इधर तो सिर पर इतना बड़ा बोझा है, फिर भी वो खड़े होकर बारात को देखता है। इस प्रकार संसार में रहना बिना अधिक शक्ति के नहीं होता। इसका मतलब वो ईशान का उदाहरण दे रहे हैं कि गृहस्थ में रहते हुए भी उसने ईश्वर की आराधना करके अपने अंदर इतनी शक्ति इकट्ठी कर ली कि जिस प्रकार एक व्यक्ति के सिर पर 2 मन का बोझा रखा हुआ है और फिर भी वो बारात देख रहा है, तो उसका ध्यान क्या उस बोझे से हट सकता है? विचार करके यद्यपि बारात देख रहा है, लेकिन उसका ध्यान बोझे से हटेगा नहीं। बारात भी देखेगा, लेकिन
ध्यान बोझ पर भी बना रहे। तो उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में जिन्होंने अपने अंदर भक्ति पक्की कर ली है, उनका ध्यान ईश्वर से नहीं हटता और साथ में संसारी कर्म भी करते रहते हैं, गृहस्थ कर्म भी करते रहते हैं। लेकिन सतपुरुष कह रहे हैं कि बिना विशेष शक्ति के ऐसा नहीं हो पाता। तो वो शक्ति गृहस्थ जीवन में कैसे अर्जित हो, उसके लिए वो कह रहे हैं परंतु संसार में यदि निर्लिप्त भाव से रहना है तो कुछ साधना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहना जरूरी है। 1 वर्ष के लिए हो या 6 महीने के लिए, अथवा 3 महीने के लिए हो या महीने भर के लिए, उसी एकांत में ईश्वर की चिंता करनी चाहिए और मन ही मन कहना चाहिए, इस संसार में मेरा कोई नहीं। जिन्हें मैं अपना कहता हूँ वे 2 दिन के लिए हैं, भगवान ही मेरे अपने हैं, वे ही मेरे सर्वस्व हैं, हाय किस तरह मैं उन्हें पाऊँ। अर्थात मन में लगन ईश्वर प्राप्ति की लगी और कोई लगन नहीं। बाकी काम चलाने के लिए वो संसार के काम कर रहा है। तो ये शक्ति आप में तभी आ सकती है जब उसके लिए आप विशेष तैयारी करें, उसके लिए एकांतवास करें। इसलिए महाजीव ने भी हम गृहस्थी लोगों के लिए तपोभूमि तैयार की और समता विलास में तप का एक नियम भी लिखा। समता 7 नियम में 5 नियम लिखे, तो उसमें एक तप का नियम भी लिखा। तो तप के नियम में महाजीव कहते हैं कि संसारी जीवों को कुछ छुटकारा प्राप्त करके, कुछ फुर्सत प्राप्त करके हफ्ते भर की, 2 दिन की, जितना भी इस वक्त मिल सके छुट्टी लेकर या वक्त निकालकर उस तपोभूमि में या एकांतवास में प्रभु का सिमरन करना चाहिए। और वहाँ कम खाना, कम बोलना और प्रभु की अधिक याद करना, इसके अलावा कोई प्रोग्राम। इस प्रकार कहते हैं कि तप करने से अपने मन के अंदर शांति प्रकट हो जाती है और उसका प्रभाव फिर अन्य जीवों पर भी पड़ता है। कि बिना तप के, बिना इस विशेष प्रोग्राम के मनुष्य के अंदर वो शक्ति नहीं आ पाती। लेकिन इसके साथ महाराज जी एक बात और कह रहे हैं, प्रेमी जो रोजाना का अभ्यास है सबसे बड़ा तप वही है, क्योंकि उसके बिना आप एकांतवास भी नहीं कर सकते। एकांतवास में आपने केवल ईश्वर की याद करनी है। तो यदि आपका 2 वक्त का अभ्यास ही नहीं है तो फिर केवल ईश्वर की याद में आप हफ्ता भर, महीना भर कैसे व्यतीत करोगे? वो संभव ही नहीं होगा। इसीलिए जो रोजाना का अभ्यास है वो लाजमी है। और जो व्यक्ति ईश्वर की बात भी करे, ये भी कहे ईश्वर पर विश्वास है मेरा, और संसार में भी पूरी तरह से फंसा रहे, त्याग ना करे, 2 वक्त के ईश्वर के स्मरण के लिए समय भी ना निकाले, तो ऐसे व्यक्ति से कैसे आशा की जा सकती है कि वो इस प्रकार ईश्वर भक्ति की शक्ति अपने अंदर हासिल कर लेगा और उसके मन के अंदर ईश्वर की तड़प पैदा हो जाएगी। तो तड़प उसी के अंदर पैदा होती है जिसका जो रेगुलर अभ्यास है वो बना रहता है। और उस रेगुलर अभ्यास को करने के लिए 10 तरह के त्याग उसको करने ही पड़ते हैं। कोई भी गृहस्थी व्यक्ति मान लिया 2 घंटे का समय भी रोज निकाले ईश्वर के लिए, ईश्वर के सिमरन के लिए, तो 2 घंटे यदि निकालेगा तो 2 घंटे वो संसार के कर्म का त्याग करेगा ही। जीवन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेगा ही, खर्चे अपने जरूर घटाएगा, क्योंकि जब वक्त निकालेगा जिसमें वो इनकम करता था, इनकम भी कम होगी इससे, तो उधर फिर जीवन भी इसका जब सादा होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, सारा का सारा प्रोग्राम आपको ईश्वर की ही याद है कि मैं किस वास्ते कर रहा हूं, ईश्वर के लिए कर रहा हूं। इनकम कम क्यों कर रहा हूं, ईश्वर के लिए कर रहा हूं। वक्त में सिमरन के लिए क्यों निकाल रहा हूं, ईश्वर के लिए निकाल रहा हूं। खर्चे में क्यों घटा रहा हूं, ईश्वर के लिए घटा रहा हूं। तो जो आपकी टोटल क्रिया है गृहस्थ जीवन की, हर क्रिया में आपको ईश्वर की याद आती है।
क्योंकि उसके लिए आप जीवन जी रहे हैं। और वहां से यदि दृष्टि हट गई, हाय बच्चों का क्या होगा, हाय परिवार का क्या होगा, यहां तो रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि हाय किस तरह मैं ईश्वर को पाऊं। तेरे मन के अंदर तो हाय इस बात की निकलना चाहिए कि कैसे मैं ईश्वर को पाऊं, और तेरे अंदर हाय ये निकल रही है कैसे मेरे बच्चे पढ़ेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक तुम ईश्वर के लिए अपने दैनिक जीवन में आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाओगे, इसके लिए महाराज जी बार बार कह रहे हैं कि प्रेमी जो दैनिक जीवन है, दैनिक जो आपकी दिनचर्या है, उसमें ईश्वर भक्ति का प्रोग्राम होना चाहिए। उसके लिए समय निर्धारित होना चाहिए। हम सारा समय स्वार्थ में खर्च कर देते हैं और ब्लैंक होके बैठ जाते हैं। क्या करें भक्ति में? वक्त तो तेरे पास है, समझ तुझ पर। तू महत्व ईश्वर का नहीं समझ रहा है, महत्व तेरे दिमाग में परिवार का ही ज्यादा बैठा हुआ है, संसार का ही ज्यादा बैठा है। सत्य ये, क्योंकि कोई मूर्ख आदमी ऐसा नहीं है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ दे और कम इंपॉर्टेंट चीज को अपना। यदि ऐसा करता है तो आप क्या कहोगे? क्या तो बहानेबाजी कर रहा है या ये मूर्ख? तो जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ईश्वर प्राप्ति है, ईश्वर की भक्ति है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मनुष्य जन्म। प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाया। तो वाणी जब ये निर्णय दे रही है तो मैं इस मनुष्य जन्म की इस दुर्लभता को कहां समझ रहा हूं? इसीलिए बार बार मैं इस प्रोग्राम में फेल हो जाता हूं, जिसको महाराज जी लिख कर दे रहे हैं समता विलास में कि 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा सायकाल सिमरन करना लाजमी, कंपल्सरी है। और मैं 60 साल का हो जाता हूँ तब भी मेरे पास 1 घंटा सुबह 1 घंटे सायकाल सिमरन करने का टाइम नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने जीवन में त्याग करने की कोशिश नहीं की। जो मेरी मन की वासना थी, जो मेरा स्वभाव था, उसी के बंधन में रहते हुए मैं संसारी कर्म करता रहा, संपत्ति इकट्ठी करता रहा या परिवार का पालन करता रहा। वही मेरे लिए महान कर्तव्य था, ईश्वर मेरे लिए सर्वोच्च कर्तव्य नहीं था। उसके बारे में मैंने कभी गंभीर चिंतन नहीं किया। इसीलिए ऐसी कितने आइटम मेरे दैनिक जीवन में हैं जिनको मैं कम कर सकता हूं। अपना खुद एनालिसिस करके देखिए। हर व्यक्ति यदि विचारवान है, ईश्वर की आवश्यकता समझता है, तो हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन पर नजर डालकर ये खुद ही सीख सकता है, खुद ही निर्णय ले सकता है कि मैं जीवन को कहां छोटा कर सकता हूं। इसीलिए जब आप जीवन को सादा करोगे, आप देखोगे वक्त भी बचेगा और कम इनकम में आपका गुजारा भी हो जाएगा। यदि आप संसारियों की नकल करके चले तब तो फिर आप ये बात ही मत करो कि ईश्वर मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं उसकी भक्ति करना चाहता हूँ, ये बात ही मत करो। आम संसारी के लिए तो ये बातें कोई नहीं है। आम संसारी के लिए गुरु कहाँ है? हमने गुरु धारण किया है, हमने सत्संग श्रवण किया है, हम अपने आप को ईश्वर का भक्त समझते हैं या भक्त बनना चाहते हैं। इसीलिए हमने महाराज जी पर विश्वास करके उनकी तालीम को समझने की कोशिश की। तो यदि समझने की कोशिश की है तो उसका जो सबसे जो प्राइम पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण सबसे जो उसका अंग है, वो तो सिमरन है। सिमरन करने के लिए ही, सिमरन में सफलता के लिए ही ये सारा का सारा, ये बाकी की 4 आपको पॉइंट, सादगी कही जाती है, सत्य कहा जाता है, सेवा कही जाती है, सत्संग कहा जाता है, ये चारों पॉइंट किस लिए हैं? सिमरन के लिए ही। और सिमरन ही हमारा रह जाता है तो इनका मतलब ही क्या हुआ? फिर इनका मतलब तो एक ही हो सकता है, यदि मैंने सेवा भी की, सत्य का पालन भी किया और सत्संग भी श्रवण किया
तो क्या होगा कि जो सेवा कर रहा हूं मैं, उसका पुण्य फल मुझको मिलेगा, आगे चल के उसके बदले मुझे ज़्यादा सुख मिल जाएगा। यही तो होगा। जब ज़्यादा सुख मिलेंगे तो कामना बढ़ेगी, तेरी कामना कम होगा। संसार में अटैचमेंट बढ़ेगा या संसार में अटैचमेंट कम होगा? तो सेवा करके भी मेरा जीवन विकारी ही भविष्य में बनना है, इसका लाभ मुझे क्या मिलेगा? तो सेवा की बात जब सब कुछ करते हैं तो निष्काम सेवा की बात करते हैं कि सेवा भी तेरी कामना खत्म करने के लिए। तभी तो अभी सुन रहे थे, सेवा के द्वारा अहंकार और लोभ का नाश होता है। तो मैं शरीर हूं और शरीर करके मेरे में जो अहंकार आता है, सेवा करने से वो नाश होता है। और यदि आपकी आध्यात्मिक सेवा नहीं है, जैसे संसारी लोग सेवा करते हैं उस तरह की सेवा है, तो तेरा अहंकार बढ़ जाएगा। तू भी धर्मशाला में दान करेगा तो नाम लिखवाएगा कि इतना इतना दान किया। तो सेवा होते हुए भी तेरे अहंकार को बढ़ा रही है। लेकिन जो आध्यात्मिक सेवा है वो अहंकार को कम करती है, पैसे के लोभ को कम करती है। इसीलिए सत्पुरुष का जितना भी मार्गदर्शन है, जितने भी उनके सिद्धांत हैं, जितने भी उनके नियम हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि तू सिमरन करने में सफलता प्राप्त कर। सिमरन करने बैठे तो प्रेम से ईश्वर की तुझको याद आए। जैसे हमारा एक्सपीरियंस है कि संसार याद आता है, ईश्वर की याद कम आती है। बैठे तो ईश्वर की याद करने के लिए, लेकिन हम प्रैक्टिकली देखें कि ईश्वर की याद तो कम आ रही है, संसार की ही याद ज़्यादा आ रही है। ये जो हमारी स्थिति है वो इसीलिए है कि वो ईश्वर हमारा लक्ष्य नहीं बना। उसके लिए हमने जितना सेक्रीफाइस चाहिए था वो सेक्रीफाइस नहीं किया। उसके लिए हमने शास्त्रों का गहरा स्वाध्याय भी नहीं किया। सत्संग का श्रवण किया भी तो सत्संग कितनी देर याद रहता है, कितना चिंतन होता है उसको। या तो उसको बार बार सुनने की आदत हो तब चिंतन हो सकता है, नहीं तो फिर पढ़ने की आदत हो, शास्त्रों पढ़ने के द्वारा चिंतन होता है। तो जब तक उस पर गहरा मनन नहीं होगा तब तक आप सत्पुरुष के इस मार्गदर्शन को जीवन में पूरी तरह से अपनाओगे नहीं। और बार बार सब कुछ करते हुए भी हमारी एक ही शिकायत रहेगी, क्या करूं, प्रयत्न तो बहुत करता हूं लेकिन सिमरन में मन लगता ही। तो कारण यह है कि मैंने ईश्वर को लक्ष्य नहीं बनाया है। इसका मूल कारण यह है कि मैंने ईश्वर को लक्ष्य नहीं बनाया। मैंने अपने जीवन के जो बंधन है उसकी गहराई को भी नहीं समझा है। 5 विकार याद करने में क्या देर लगती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन उसका जो फैलाव है जीवन के अंदर और उसके द्वारा जो मन के अंदर संकल्प उठते हैं जो हर समय मुझको बेचैन रखते हैं, उस फैलाव को मनन के द्वारा फिर समझा जाता है। तो 5 विकार के नाम तो ऐसे हो गए जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हो उसका टाइटल होता है, लेकिन टाइटल से क्या होता है, उस टाइटल के बारे में पूरा पूरा लेसन लिखा होता है नीचे। तो एक एक विकार का कितना फैलाव है, एक एक विकार जीवन को कैसे बर्बाद कर देता है। अब खाने का ही एक विकार है कि खाने का एक विकार यदि पल जाए आपके जीवन में, आपको होश नहीं है क्या चीज़ नुकसान करती है क्या चीज़ फायदा करती है, तो ये इतना प्रिय शरीर ही नाश हो जाता है, खाने के द्वारा ही नाश हो जाता है। एक लोभ विकार यदि आपके अंदर पल गया, उसके बारे में चिंतन नहीं है, तो लोग किसी की हत्या करके भी धन लूट लेते हैं उसके और फिर जेल चले जाते हैं, फांसी भी हो जाती है। तो एक एक विकार पूरे पूरे आपके जन्म को नष्ट कर सकता है, उसका इतना फैलाव। इसीलिए ये सिंपल बातें नहीं होती है, सुनने में बड़ी सरल लगती है। तो यदि वाणी कह रही है कि 5 विकार महादुखदाई, तो मैं कहां समझ रहा हूं कि ये महादुखदाई। किसी व्यक्ति से पूछ लो इन विकारों की जहां तृप्ति होती है वो तो ये कहता है ये तो सुखदाई है। ये 5 विकारों को संसारी लोग जो है वो सुखदाई कहते हैं, ये तो अध्यात्म में कहा जा रहा है ये 5 विकार महादुखदाई। तो इसका निर्णय
वास्तव में तो तब होता है जब इस मनुष्य के अंदर ये 5 विकार कम होते ना ईश्वर भक्ति के द्वारा और त्याग वृत्ति के द्वारा, तो तब उसके मन में जो चैन रहता है, और यदि वो अपने ही जीवन की जो जब ये 5 विकार प्रबल थे उस स्थिति से तुलना करके देखे खुद ही, तब पता लगेगा कि कितना बेचैनी का वक्त था मेरा, वो आज मैं कितना चैन में। तो ईश्वर तो चैन का सागर है। क्यों? क्योंकि जहां ईश्वर है वहां ये मन खत्म ही हो जाता है। इस देह के अंदर ही जहां ईश्वर है वहां जब ये जीव पहुंचता है तो ये मन खत्म ही हो जाता है, बेकार कहा रह गया। इसीलिए बात है वो परम आनंद की हालत है, परम शांति की हालत है। जीव वहां से नीचे आना ही नहीं चाहता। वो तो खैर क्लाइमेक्स है, वहां तक तो पता नहीं कई जन्म में पहुंचेंगे, लेकिन इसी जन्म में मैं अपने इस अनुभव से गुजर सकता हूं कि जब मेरे अंदर संसारिक कामनाएं बहुत थी, आम संसारी की तरह था, और आज यदि मैं ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा और कुछ मैंने प्रगति की है, तो उस दिन की तुलना में आज मेरे मन की क्या हालत है, कितना चैन है कंपैरेटिव, वो आप अपने अनुभव से सीख सकते हो। या किसी व्यक्ति को ऐसे जानते हो जिसका पास्ट भी मालूम है और जिसका प्रेजेंट भी आपको मालूम है, जो ईश्वर मार्ग पर गहराई से चल रहा है, उसको देख के भी आप समझ लेते हो ये कितना चैन है। लेकिन याद रखिए, बिना त्याग के कुछ प्राप्त नहीं। एक संसार में भी कोई बड़ा ऑफिसर बनना चाहे, बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहे अपने पुरुषार्थ के द्वारा, तो आप सब जानते हो कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना तप करना पड़ता है। एक बड़ा ऑफिसर बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष का तो तप करना ही पड़ता है एक विद्यार्थी। उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि बड़ा ऑफिसर बन के इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर पर आ जाती है कि कहता है कि कहाँ का बोझ है। उस बोझ की तैयारी नहीं करता, वो तो सुख प्राप्ति की तैयारी करता है, लेकिन वो बोझ प्रैक्टिकली उसके सिर पर आ जाता है जब वो बड़ा ऑफिसर होता है। तो उसी प्रकार हम जैसे जैसे संसार में प्रगति करते हैं, दुनिया तो ये सोचती है देखो कितनी प्रगति हो रही है, कितना मजा आ रहा है, लेकिन वो बेचारा समझ रहा है मेरी कितनी चिंताएं बढ़ गई हैं, कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, और कितना मैं बिजी रहता हूं। परिवार को भी मैं ठीक से समय नहीं दे पाता, हर वक्त चिंताग्रस्त रहता है, दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है। क्योंकि संसार में याद रखिए, चारों तरफ यदि आज आपके पास पैसा है तो लोग आपको धोखा देने के लिए तैयार बैठे। ये सारे बिजनेसमैन जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि जरा भी लापरवाही हुई तो बिजनेस कब चौपट हो जाएगा पता ही नहीं हो। तो इसीलिए बड़ा बनने के साथ कितनी चिंताएं हम पाल लेते हैं, जिसके लिए हम तैयारी, चिंताएं पालने के लिए तैयारी नहीं करते, हम बड़ा बनने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो हमारी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इसीलिए हमारे कहते हैं प्रेमी, सुख की कल्पना से दुख ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है। सुख की जो प्लानिंग करेगा दुख उसके जीवन में ऑटोमेटिकली आता है। सुख से ही दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि सारी सृष्टि, सारी प्रकृति द्वंद्व रूप है। यहां केवल एक चीज उपलब्ध नहीं है, केवल एक चीज यदि कोई है वो है प्रकृति से ऊपर की चीज, जिसको ईश्वर कहते हैं। प्रकृति के अंदर द्वंद्व रूप है, इसलिए यदि कोई भी चीज तू नाम बड़ा चाहता है तो याद रख, तो तेरी परेशानी शुरू होगी। इसीलिए संसार में मर्यादा के साथ चलना चाहिए, और ये मर्यादा आप तभी पालन कर पाओगे जब आपके जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति बनेगा, और इस बात की समझ होगी कि ईश्वर क्या है, ईश्वर को जानना क्यों जरूरी है, ईश्वर की भक्ति क्यों जरूरी है। ये सारी बात सत्पुरुष के वचनों से, उसके सत्संग से और उसके जीवन से ये बात आपको समझ में आती है, यदि वास्तव में आप कुछ ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हो तो
तो इसीलिए सत्पुरुषों की बातें यद्यपि सरल रूप में होती हैं, परंतु उनका जो संदेश होता है वो बड़ा गहरा होता है। तो इसीलिए रामकृष्ण परमहंस अपने ही शिष्य ईशान के द्वारा अन्य शिष्यों को ये संदेश दे रहे हैं कि देखो, ईशान गृहस्थी जीव है, आज रिटायरमेंट के बाद पेंशन पे पल रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर उदारता देखो कि दूसरे जीवों का दुख देखकर वो पेंशन भी खर्च कर देता है, यहाँ तक कि जरूरत पड़ती तो उधार लेकर भी, जैसे मैं अपनी जरूरत के लिए कभी उधार भी लेता हूँ, बहुत मजबूरी होती है, तो दूसरे का दुख देखकर उधार लेकर भी वो सेवा कर देता है। तो वो कहते हैं कि गृहस्थ में ये वीर पुरुष है। तो ऐसा वीर पुरुष की हालत क्या होती है वो उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के सिर पर 2 मन का बोझ रखा हो, फिर भी वो बारात देखने खड़ा हो जाए, तो याद रखिए उसकी हालत क्या होगी कि बारात देख तो रहा है, वो उसके द्वारा मनोरंजन तो कर रहा है, लेकिन हर वक्त उसका ध्यान अपने सिर पर है कि 2 मन का वजन मेरे सिर पर रखा। तो उसी प्रकार जो ईश्वर का भक्त है, हर वक्त उसके अंदर वो ईश्वर की भक्ति बनी रहती है। 1 मिनट के लिए तो ईश्वर मन से हटता नहीं उसे, उसकी अंदर की स्थिति ही ऐसी बन जाती है। इसके साथ साथ वो कर्तव्य कर्म भी संसार के करता रहता है, तो आम गृहस्थी को करने पड़ते हैं। इसके लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती ही है, जिसके लिए रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं, इसके लिए तप जरूरी है, एकांतवास जरूरी है। तो हम लोग को ये महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी वक्त निकालकर एकांतवास जरूर करना चाहिए। उस एकांतवास में केवल ईश्वर की याद और केवल ईश्वर के बारे में पढ़ना या जानना, अन्य कोई काम नहीं। हम लोग भी कभी तपोवन जाते हैं तो देखा होगा आपने, मोबाइल पे लगा रहता है, कोई किसी का वक्त नहीं करता है तो दूसरों से बातें करने में लगा रहता है। ये नहीं, ये एकांतवास नहीं। आपको अकेले रहकर केवल ईश्वर की याद में वक्त व्यतीत करना है। अकेले ही प्रोग्राम होना चाहिए। कंबाइंड प्रोग्राम है भी तो कोई सत्संग का प्रोग्राम हो सकता है, इसके अलावा कोई प्रोग्राम नहीं, बाकी अकेला ही है। एकांतवास का मतलब यह है कि अकेले रहना। तो शास्त्र का स्वाध्याय करिए और प्रभु का सिमरन कीजिए, उसके अलावा कोई काम नहीं। इस रूप में जब मनुष्य एकांतवास करता है और जब उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होता है और जो नॉर्मल जो गृहस्थ लाइफ है, आपका दैनिक जीवन है, उसमें उसका नियम बना होता है, सिमरन का भी, सेवा का भी, सत्संग का भी, तो धीरे धीरे उसके संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं कि उसकी भी वही स्थिति आ जाती है कि संसार में कुछ भी करते हुए वो ईश्वर की याद नहीं करे। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक दिन ईश्वर का अनुभव भी अंदर प्राप्त करता है और एक दिन वो मोक्ष देता है। ओम नमः शिवाय।